तो भाई आज अपन बात करेंगे एसके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की। ठीक है, ये पहले लाल बुक वाला, उसके बाद नीली बुक वाला भी मिल जाएगा, जीडी और प्रोडक्ट दोनों का है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में इसमें क्या है? पहला सवाल है 20 आम, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपया में खरीदे तो 36 आम कितने रुपया में खरीदेगा भाई? यानी कि 20 आम खरीदे है भाई 89 रुपया में, एक आम खरीदेगा भाई 89/20 में। और नहीं पूछा 36 आम कितना में खरीदेगा? 20 आम 89 में खरीदा है, एक खरीदेगा 89/20 में, 36 खरीदेगा गुना में 36 में। 2 एकम 2 2 0 भाई 2 18 36, 18 के 89 गुना कराएंगे भाई 18 निमा 162, असल में 16 भाई 18 अठे 144, 144 में जब 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 10 भाई। एक के बाद पॉइंट ला देंगे तो ये खरीदेगा भाई 160 रुपया और 20 पैसे। ठीक है, तीसरे कहने को 20 आम 89 में खरीदा, 20 आम खरीदे भाई 89 रुपया में, एक आम खरीदेगा 89/20 में और 36 खरीदने तो गुना में 36 भाई। ठीक है, तो इस तरह अपन 2 तक काटा भाई 2 20 10 भाई 2 18 36, 18 के 89 गुना करियो है 1602 डिवाइड बाई 10 भाई 1602 में जब 10 दबा देंगे तो 160.2 या 160 रुपये और 20 पैसे अपना आंसर आ जाएगा भाई। उसके बाद अगला सवाल है भाई, अगला सवाल जो अपना है, अगला क्वेश्चन में क्या हुआ भाई? अगला क्वेश्चन में ये हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? तो जब अपन ट्रिग्नोमेट्री का लेसन पढ़ा था तो उसमें 3 फॉर्मूले पढ़े थे भाई। एक तो पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का भाई। एक पढ़ा था सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का भाई। एक पढ़ा था कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का भाई। ये तीनों आइडेंटिटी पढ़ी थी भाई। तो इस आइडेंटिटी का यूज हो रहा है भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का है भाई। तो यह चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है भाई। अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा न्यू ले जाते यो इस साइड प्लस का तो उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा भाई। तो यह चीज रहेगी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यो अरे प्लस का था तो उस साइड जाकर माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यही बात है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसका होगा भाई? कोस स्क्वायर थीटा का बराबर हो जाएगा भाई। यह बात समझ में आ गई होगी। पहले वाली आइडेंटिटी का यूज करके यह क्वेश्चन बूझ रखा था। तो इसका आंसर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आ भाई अपना दो है। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्त अंक कितने % अंक लिए भाई? 60 अंक लिए हैं भाई। कितना मत लिए? 75 मत लिए हैं भाई। प्रतिशत में बताना तो गुना में 100। कोई विद्यार्थी 75 में से 60 अंक प्राप्त करता है तो जितने अंक ले वो ऊपर भाई, कुल जितना मत ले वो नीचे, यानी कि टोटल अंक नीचे गुना में 100 भाई। प्रतिशत में निकला होगा 25 तिया 75 और 25 चौके 100 भाई। 3 दूनी 6, 20 की 4 गुना करेंगे 20 चौके 80, यानी कि इसका मतलब 79% नंबर लिए हैं। अगर किसी बालक ने 75 में तो 60 नंबर लिए तो इसका मतलब उन्हें 80% नंबर लिए हैं। अगला सवाल, अगला सवाल अपना क्यों है भाई? एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी भाई? कल भी अपन पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ भाई? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर है की वैल्यू दे रखी 154 भाई। अपने से तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 कह दिया भाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू पहले आर की वैल्यू निकालेंगे भाई, आर स्क्वायर बराबर 154 के। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर होगा भाई 154 गुना में 22/7 तो न्यून जाएगा 7/22 भाई। 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर हो गया भाई 7 के साथ गुना करें 49। आर स्क्वायर बराबर 49 के दोनों साइड रूट कर देंगे भाई, रूट इस साइड रूट इस साइड। तो आर की वैल्यू आ गई भाई 49 के 12 होगा 7, रेडियस 7 आ गई भाई। ये बुझा परिधि क्या होगी? परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस बुझ जाए भाई। वृत्त की परिधि क्या हो रहा है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है भाई। 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 भाई और आर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 7 आ गई गुना में 7 भाई। 7 का 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो जो इसकी परिधि है वो आ गई भाई 44 सेंटीमीटर। सबसे पहले इन एरिया दिया भाई पाई आर स्क्वायर बराबर 154 के दे दिया अपना। तो 2 पाई आर की वैल्यू पूछ ली। अगर अपना अपन आर की वैल्यू का बेरा लग जाए तो अपना काम चल जाए भाई। पाई की वैल्यू 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 154 का भाई। आर स्क्वायर बराबर होगा 22/7 इस साइड गुना में तो न्यून जाकर 7/22 हो गया भाई। 22 7 154। आर स्क्वायर बराबर आएगा भाई 7 7 49 का। पर अपन तो खाली आर चाहिए तो स्क्वायर हटाना भाई। स्क्वायर की तरह हटेगा, दोनों साइड रूट करके रूट इस साइड गिरा रूट इस साइड गिरा तो आर की वैल्यू आ गई 7 भाई। ये अपन 2 पाई आर की वैल्यू बतानी है। 2 न्यू का न्यू भाई। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 भाई। 7 7 कट गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर अपनी परिधि आएगी, सर्कमफ्रेंस आएगी भाई।
उसके बाद अगला सवाल में क्या है भाई, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, रेक्टेंगल की लेंथ दे दी भाई 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे दी 4 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा बी। आयत का परिमाप हुआ है भाई 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का जो विकर्ण हुआ है भाई, डायगोनल जो हुआ वो है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यो 2 इंटू एल प्लस बी। इन्हें पूछा है भाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 गुणा में 4, 8 चौके 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया भाई, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर इसका परिमाप पूछ जाओ तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 8 प्लस 4 ग्राम भाई, 8 4 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगा भाई इसका परिमाप, अगर परिमाप पूछ जाओ तो। अगर विकर्ण पूछ जाओ तो विकर्ण हो अंडर रूट एल का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 64 16 यानी कि 80 भाई, यो हो इसका विकर्ण पूछ जाओ तो। जो भी चीज पूछ जापा बता सका भाई। अगला सवाल को भाई अपना 3 64 96 72 और 48 का एलसीएम बुझ जाए, 64 96 72 और 48 का एलसीएम बुझ जाए, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब भाई वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब तो विभाजित होती हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब तो विभाजित होती हो, वो इनका एलसीएम हो जाएगा भाई। तो एलसीएम निकाल लेंगे आप इस विधि तभी निकाल सका भाई। 2 पर गया 2 32 64, 2 48 96, 2 36 72 और 2 24 48 भाई। फिर तो 2 पर गया 2 1 2 2 6 12, 2 24 48, 2 18 36 और 2 12 24 भाई। फिर तो 2 पर गया 2 8 16, 2 12 24, 2 9 18, 2 6 12 भाई। फिर तो 2 पर गया 2 4 8, 2 6 12, 9 9 भाई, 2 3 6। फिर तो 2 50 का भाई 2 4 2 3 6, 9 9 3 भाई। फिर 3 पर चला दो 2 एज इट इज भाई, 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3 भाई। ठीक है, उसके बाद भी 2 तक 3 पर कोई फायदा नहीं है भाई, अब इसे न गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया 64 गुणा में 3 भाई, 3 चौके 12, 3 6 18, 19, 192 गुणा में 3 भाई। 3 दूनी 6, 3 निमा 27 का 7 का असल में 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 576 भाई। एलसीएम निकाला था अपन, स्त्री एलसीएम निकाल दिया भाई। शुरू में 2 पर चलाते रहे, लास्ट में 3 पर चला गए, फिर भी 2 पर 3 पर इसके पर कोई फायदा नहीं है, तो अपन सीधे गुणा कर देंगे। तो 576 अपना एलसीएम आ गया भाई, कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। अगर एचसीएफ निकालना हो तो देखो, एचसीएफ में निकालना हो तो आप इस आगे नहीं चल पाओ, क्योंकि एचसीएफ में उन वैल्यू पर चल रहा है जिससे दी गई सारी वैल्यू भाग होंगी हो। पर एलसीएम आप जब भी चल सकता, अगर कोई 2 वैल्यू भी कट दी होंगी तो आप चला लेंगे। जिस तरह इसमें 4 में 6 में 2 तो कैंसिल आउट होता, 4 भी 6 भी, तो अपन 2 तक बढ़ा दिया। अगर 3 और 3 तक कैंसिल आउट होता तो अपन 3 तक बढ़ा दिया भाई। तो ये समझ में आ गया, एलसीएम अपना 576 आ गया। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल को, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी भाई। वृत्त की त्रिज्या दे दी 42 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दे दी भाई। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि बुझा। पहली बात, यो कोई वृत्त था भाई, इसकी रेडियस दे दी उसने 42 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त की परिधि बुझा। अर्धवृत्त कुछ इस तरह बनेगा भाई, सेमी सर्कल, इसकी बुझा भाई परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस। ये देखो जो पूरा वृत्त हो यार भाई, कंप्लीट वृत्त की परिधि कितनी हो रहा है, कंप्लीट वृत्त की परिधि हो यार भाई, वृत्त की परिधि हो यार है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि हो यार 2 पाई आर। इफ यो आधा बन रहा है तो इसका मतलब इसकी आधी हो जाएगी, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी भाई, अर्धवृत्त की जो परिधि होनी चाहिए वह होनी चाहिए एक तो 2 पाई आर, इसका आधा यानी कि पाई आर भाई, प्लस में क्या हुआ देखो, अगर यो इस तरह बन रहा होता तो बस यो पाई आर ठीक था, क्योंकि कंप्लीट सर्कल अपना इस तरह बना हुआ है भाई, कंप्लीट सर्कल इस तरह बना हुआ है। अगर इसका दापन इतना ही करना है तो 2 पाई आर का दा पाई आर ठीक था। पर यह भी चीज है भाई इसमें, इसका मतलब यो क्या है, डायमीटर है भाई, क्योंकि अर्धवृत्त कुछ इस तरह बना होगा तो इस तरह इसकी वो होगी भाई, डायमीटर होगा बीच में, व्यास होगा, तो ये क्यों यार 2 आर भाई, 2 आर यो। इसका मतलब ये होया कि कंप्लीट यो तो है यो तो पाई आर इसका आधा हो गया भाई, प्लस में 2 आर यानी कि डायमीटर यो भी जुड़ेगा, तो इसकी परिधि होगी पाई आर प्लस में 2 आर भाई, पाई आर प्लस में 2 आर, यह होगी अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला समझ में आ गया, वह होगी पाई आर प्लस में 2 आर। तो देखो
वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दे दी भाई, वृत्त की त्रिज्या दे दी ना 42 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि पाई आर प्लस में 2 आर भाई। तो इसमें तो आप आर कॉमन भी ले, कहा आर अपन कॉमन ले लिया तो भीतर के रह गया पाई प्लस में 2, आर अपन कॉमन ले लिया तो भीतर रह गया पाई प्लस में 2। तो आर की वैल्यू त्रिज्या की वैल्यू दे दी 42 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 2 भाई, यही चीज अर्धवृत्त की परिधि हुई पाई आर प्लस 2 आर भाई, आर अपन कॉमन ले लिया तो भीतर रह गया पाई प्लस 2, अपन वैल्यू टेक दी आर की वैल्यू 42 भाई, पाई की वैल्यू 22/7 जमा में 2 भाई। इवन कैंसिल करेंगे भाई, 42 एज इट इज इस चीज में सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 7 7 एकम 7 22 प्लस में 1 एकम 1 7 दूनी 14, 22 और 14 36, तो यह चीज होगी 42 गुणा में 22 और 14 36/7 भाई, 7 छिका 42 भाई, 6 6 36 असल में 3 भाई, 6 3 18 3 21, तो 216 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई परिधि आ गई भाई। दोबारा देखो किस तरह करें, वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, अगर वृत्त की परिधि बुझो तो 2 पाई आर ला देंगे, पर अर्धवृत्त की परिधि बुझे इसका मतलब अर्धवृत्त की परिधि इसका तो आधा होएगा भाई, पाई आर तो होगा, प्लस में जो यह वाली वैल्यू है भाई या 2 आर भी जुड़ेगी, पाई आर प्लस में 2 आर यो एज इट इज कर दिया भाई। इसमें तो अपन आर कॉमन ले लिया तो भीतर आ गया पाई प्लस 2 भाई, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस में 2 22 और 14 36/7 गुणा में आर भाई। या फिर इस चीज में अपन न्यू भी कर सकते भाई, डायरेक्ट करना चाहो तो इस तरह कर लो भाई, पाई आर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42 प्लस में 2 गुणा में आर की वैल्यू 42 भाई, 7 छिका 42 भाई, 6 दूनी 12 असल में 1 6 दूनी 12 देखते रहे 132 प्लस में 2 दूनी 4 2 चौके 84 भाई, इन्हें जोड़ेंगे तो 4 2 6 8 3 11 एक रही तो वो 216 सेंटीमीटर ये आ गया भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी तो समझ में आ गया, ठीक है। अगला सवाल भाई, अगला सवाल क्या भाई मेरे को है, अगर एक नंबर का 70% 210 है तो वह नंबर कितना होगा भाई, कोई नंबर है उसका 70% की वैल्यू 210 है, 70% की वैल्यू कितनी है 210 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई 210/70, 70% की वैल्यू 210 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 210/70, और कोई भी वैल्यू होगा अपना पम 100% होगा, एक की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू गुणा में 100 भाई, 7 0 0 7 21 भाई, 100 की 3 गुना कराएंगे तो 300, तो वह संख्या की है 300 है, जिसका 70% 210 हुआ, देख भी इसका 300 का 70% कितना आ जाएगा भाई 210 आ जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या कितनी थी 300 थी। बात समझ में आ गई होगी भाई, ये कोई मुश्किल था नहीं, आराम से हो गया होगा। अगला सवाल है भाई 0.01 का वर्गमूल भाई, 0.01 का वर्गमूल, ठीक है, ये सवाल है भाई। तो कुछ भी नहीं, इस 0.01 ना के लिख कहां भाई 1/100, तो 0.01 ने के लिख 1/100 का वर्गमूल भाई, वर्गमूल का मतलब इस तरह स्क्वायर रूट, 1 का के बार होगा भाई 1 और 100 का के बार होगा 10, 1/10 1/10 का मतलब 0.1 भाई, तो 0.01 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। सबसे पहले 0.01 यो अपन लिख लिया भाई, 0.01 की जगह लिख दिया 1/100, तो इसकी जगह 1/100 और वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट कर दिया भाई, तो 1 का तो 1 बार होगा, 100 का 10 बार होगा, 1/10 में लिख कहां 0.1, तो यो अपना वर्गमूल हो गया भाई इसका। उसके बाद अगला सवाल भाई, अगला सवाल भाई 1/5 को कितने बार 1/5 में जोड़ा जाए कि ताकि योग 8 हो, 1/5 को कितने बार 1/5 में जोड़ा जाए, 1/5 में जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो, इनको 1/5 को कितने बार 1/5 में जोड़ा जाए ताकि योग 8 हो, तो कुछ भी नहीं भाई 1/5 है, मान लिया मान n टाइम 1/5 में जोड़ दिया, n टाइम जोड़ दिया 1/5 में, योग किसका बराबर आना चाहिए 8 का बराबर आना चाहिए भाई, 1/5 है यो n टाइम 1/5 में जोड़ दिया तो योग आना चाहिए 8 भाई, या y टाइम जोड़ दिया 1/5 जमा y गुणा में 1/5 बराबर 8 का भाई, तो 1/5 प्लस में n की रेखी गुणा करी n नीचे 5 n/5 बराबर 8 का भाई, ये इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में, तो यह चीज हुई n/5 बराबर है भाई 8 माइनस में 1/5, यूर n प्लस का था तो उस साइड जाके माइनस का भाई, सोल्व करा भाई 5 आ गया 8 एकम 8 ऊपर 1 पंजे 5 8 के गुणा करिए 8 पंजे 40 माइनस में 5 एकम 5 1 एकम 1, तो यह भाई n/5 बराबर होगा, यो वाला n/5 बराबर होगा 40 में 1 गया 39/5 भाई,
n बटे 5 बराबर है 39 बटे 5 का। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आई 39 आई। या फिर गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो तो 5n बराबर है भाई 39 गुना में 5 के। तो n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी 39 गुना में 5, और 5 गुना में था तो रेना के भाग में 5 तो 5 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आई 39 आ गई। यानी कि अगर 1/5 ना पा 39 बार 1/5 में जोड़ेंगे तो वो वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। भाई इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दोबारा देख लो, 1/5 को कितनी बार 1/5 में जोड़ा जाए कि यह संख्या का योग 8, इस संख्या का योग 8 हो जाए। 1/5 है, जब हम मान लिया n टाइम 1/5 में जोड़ दिया तो n गुना 1/5 बराबर 8 का। 1/5 जब हम n की रेख की गुना करी n नीचे 5 भाई बराबर 8 का, और n प्लस था तो उस साइड जाके माइनस का। n/5 बराबर है 8/1 माइनस 1/5, तो n/5 बराबर है भाई 40 39/5, 5 तो 5 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू 39 आ गई भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो सवाल है भाई, अगला सवाल में क्या है, देखो है 16 की पावर 16 3 और उसकी पावर 2, तो इस चीज में तो है भाई, तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो a की पावर m और उसकी पावर n है, तो आप इन सीधा a की पावर mn लिख सकते हैं भाई, a की पावर mn, तो इन लिख सकते हैं 16 की पावर 3 गुना में 2, तो 16 की पावर 6, 3 दूनी 6 तो ये हो जाएगा 16 की पावर 6 अपना आंसर हो जाएगा भाई। पर अगर यह चीज होती 16 की पावर 3 और उसकी पावर 2 और यह ब्रैकेट ना लग रही होती भाई, इसमें तो ब्रैकेट लग रही तो सीधे गुना कर दी 3 दूनी 6 तो ये हो गया 16 की पावर 6। अगर यह ब्रैकेट ना होती यह चीज होती 16 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो सबसे पहले आप यह चीज सोल्व कराऊंगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो यह चीज होगा 16 की पावर 9। बात समझ में आ गई होगी। अगर यह ब्रैकेट में तो सीधे गुना कर देंगे 3 दूनी 6 तो ये हो गया 16 की पावर 6। अगर यह चीज हो 16 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो सबसे पहले यह चीज सोल्व कराएंगे भाई। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, तो यह चीज होगी 16 की पावर 9, ठीक है। अंतर समझ में आ गया होगा भाई। अगला सवाल में, अगला सवाल क्या है, रूट में 225 डिवाइड बाई 289 भाई, तो 225 किसका 15 बार आ जाएगा भाई, 289 का 17 बार आ जाएगा, तो 15/17 भाई। 225 का बार आ जाएगा 15, 289 का बार आ जाएगा 17, तो आंसर हो गया 15/17 भाई। अगला सवाल भाई, देखो एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 सेंटीमीटर भाई। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 है, तो वृत्त की परिधि क्या हुआ 2πr, 2πr बराबर है भाई 540 के, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 भाई, गुना में r बराबर है 540 के भाई। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होगी भाई 540 गुना में, यो 7 नीचे तो यो तो पहुंच जाएगा ऊपर भाई, यो 2 गुना 22 से ऊपर है तो ये पहुंच जाएंगे नीचे, यो 2 गुना 22 ऊपर था तो यो तो नीचे आ गया भाई, यो 7 नीचे था यो ऊपर पहुंच गया, ठीक है। आगे इन काटा भाई, 2 थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से 14, यो 27 पकड़ गया भाई। आगे इसने काटना चाहा तो यो और भी कट गया भाई, क्या कटेगा 2 पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 भाई, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10 भाई। फिर इन 11 काट दो भाई, 11 एकम 11 बच गए 5, 11 पंजे 55 भाई, तो 15 7 105 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। बुझ जाएगी भाई, वृत्त की त्रिज्या बुझ जाए तो 15 7 105 आई भाई, पर इसमें तो ऑप्शन देन रखे, दोबारा देख लो। परिधि 540 है भाई, 2πr की वैल्यू बराबर है 540 के, परिधि होगी ना, 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना r बराबर 540 के, तो r की वैल्यू 540 गुना 7 नीचे आ गया भाई 2 गुना 22, 2 तो काटा 2 दूनी 4, 2 से 14 भाई कट गया, 2 तो काटा 2 एकम 2 इतना भाई, 2 एकम 2 ये आड़ा होगा भाई, सॉरी 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, ठीक है, ये होगा 135, ठीक है। जब 135 ने 11 कटा तो ये कट नहीं रहा भाई, तो ये हो गया 135 गुना में 7 डिवाइड बाई 11, 135 गुना में 7 डिवाइड बाई 11, इसका मतलब ये भाई पॉइंट में होगा, और एक के ऑप्शन पॉइंट में दे रखा है, जब इन भाग कराएंगे तो आ जाएगा 85.90 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट में होगा भाई, एक के ऑप्शन अपना 3 पॉइंट में दे रखा है, 85.90 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल में, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है भाई, निम्न में से कौन सा अधिक कोण है भाई। अधिक कोण का मतलब है भाई, अधिक कोण वो यार भाई जो एंगल 90 तक बड़ा हो भाई, जो एंगल 90 डिग्री तक बड़ा होगा इसका मतलब वो एक कोण अधिक कोण होगा भाई। जो एंगल 90 डिग्री तक छोटा होगा इसका मतलब वो कौन सा होगा भाई, वो होगा न्यून कोण।
न्यून कोण भाई, न्यून कोण, ठीक है। और जो एंगल 180 डिग्री का होगा वो होगा भाई वृत्त कोण, वृत्त कोण। यानी कि 90 तो बड़ा होना चाहिए और 180 तो छोटा होना चाहिए। अधिक कोण खातर 90 तो बड़ा और 180 तो छोटा। तो अपना दो ऑप्शन है भाई 170, 180, 90 और 70 भाई, ठीक है। 70 नहीं हो सकता, 70 होगा न्यून कोण, क्योंकि वो 90 तो छोटा, 90 तो छोटा तो न्यून कोण होगा भाई। 90 डिग्री का तो ये समकोण होगा भाई, ठीक है। 170 डिग्री इसका मतलब ये अधिक कोण है भाई। 90 तो बड़ा, 180 तो छोटा भाई। और 180 वाला बोल रहा है वृहत कोण भाई, वृहत कोण, ठीक है। बात समझ में आएगी होगी भाई, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है भाई, देखो है एक आयत को अगर आधा भाग कर दिया जाए, एक आयत में अगर आधा भाग में कर दिया, हाँ, तो आयत में तो दो वर्ग बने हैं और प्रत्येक का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा भाई? तो न्यू जो है आयत का परिमाप क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या करा कि एक आयत बनाओ भाई और उसमें दो भागा में काट दिया, यो अपन आयत बना दिया भाई, ठीक है। यो आयत हो गया अपना, और ये दो भागा में काट दिया, आड़त इस तरह हमने दो भागा में काट दिया, तो ये दो वर्ग बन गए। निको है और प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर। मान लिया या ए है या ए है या ए है या ए है या बी ए होगी या बी ए होगी या बी ए होगी, इससे तरह होगा भाई। निको है कि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्यों है भाई? 4 है, तो 4 बराबर 36 का भाई। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 36 बटे में 4। ए की वैल्यू होगी 36 बटे 4, 4 निमा 36। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई भाई 9 सेंटीमीटर। ये आयत का परिमाप बुझ जाए भाई। आयत का परिमाप क्या होगा? ए और ए यानी कि दो ए है तो यह लेंथ होगी भाई 18, ठीक है। ए और या भी दो है तो यह भी लेंथ कितनी होगी? 18 भाई। यह कितनी है? 9 है। यह भी कितनी है? 9 है। आयत का परिमाप क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस में बी। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है भाई? 18 प्लस में चौड़ाई कितनी है भाई? 9। तो 2 इंटू 18 और 9 27, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर अपना परिमाप आ जाएगा भाई, ठीक है। या फिर 18 यो 18 18 36 भाई, 36 और 9 कितना हो गया? 45, 45 और 9 54। बात समझ में आ गई होगी, दोबारा समझ लो। क्या करा कि सबसे पहले आयत बनाया भाई अपन और वो दो भागा में काट दिया वृक्का में। यो अपन आयत बना लिया और यो दो भागा में काट दिया वृक्का में, इस तरह कट गया वर्ग में भाई। चल थोड़ा सा काट पा दोगे, इस तरह कट गया। निको है वर्ग में कट गया तो चारों भुजा बराबर होंगी भाई, इस तरह यह भी भुजा बराबर होगी, ठीक है। ये भी इसका परिमाप भुजा भाई, पहले इसका परिमाप दे दिया 36, यानी कि वर्ग का परिमाप 4 है बराबर 36 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। ए की वैल्यू 9 आ गई तो यह कंप्लीट इसकी लंबाई होगी भाई रेक्टेंगल की, या होगी कंप्लीट चौड़ाई। तो इसकी हो रहा 2 इंटू एल प्लस बी। तो लंबाई कितनी हुई? ए या और ए या, तो लंबाई हुई है 2 ही, ठीक है। और चौड़ाई भी अड़त कितनी हुई है? ए हुई है। तो 2 इंटू लंबाई यानी कि 2 ए की वैल्यू 9 है तो 2 ए की वैल्यू 18 प्लस में चौड़ाई की वैल्यू 9 है भाई, क्योंकि ए है तो ए चौड़ाई है, इसकी वैल्यू 9 आ रही है। तो 18 9 27 गुना में 2 यानी कि 54 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा भाई? परिमाप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई देखो है प्यार दोस्त भाई, तो नफरत दुश्मन भाई, अपोजिट दे रखे हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल में दिया भाई ए डैश सी डी बी सी डैश ई। रिक्त स्थान पर क्या होगा भाई? सबसे पहले इस टाइप में करने खातिर क्या करो कि टोटल नंबर देख लो कितने हैं भाई। टोटल नंबर देखा तो यो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे, 8 बन रहे। तो या तो दो या कोई पेयर बनता पाओगा भाई, या फिर अपना इसका पेयर बनता पा जाएगा भाई, चार का पेयर बनता पा जाएगा। अगर चार का पेयर देखा पा तो ये क्या बन रहे हैं? ए बी सी डी बन गया भाई, ए बी सी डी। अगर आगे देखा पा बी सी डी ई बन जाएगा भैया, कंप्लीट बन गया। ए बी सी डी आगे बी सी डी ई, आगे अगर बुझे तो ई एफ जी एस बन जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह अपना बन सके है, या फिर डी ई एफ जी बन जाएगा भाई। तो इसमें बी और डी यानी कि बी और डी जो सी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस स्पेस में बी आ हुआ, इसमें डी आ हुआ, क्योंकि ये बन गया ए बी सी डी। फिर बी सी तो चालू कर दिया भाई, बी सी डी ई। अगर आगे देखा हो तो यो सी डी तो चालू कर सकता था, सी या डी तो चालू कर सकता था। इसमें बी सी तो चालू कर दिया ना भाई, तो इसमें सी तो चालू कर सकता था, सी डी ई एफ। अगला पेरियो बन सकता था भाई, इस तरह इन्हें पेरिंग बना रखी है।
तो बी और डी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल में कहा भाई 2, 5, 7, 11, 14 और साइन ऑफ इंटेरोगेशन भाई 2, 5, 7, 11 और 14। तो देखा ये आड़ा 3, ये आड़ा 2 भाई, उसके बाद 4, उसके बाद 3 भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा भाई 2 कर दे, क्योंकि इसमें 3 और 2 5, फिर 1 घट के 5 और 2 7, फिर ये आड़ा 4 जुड़ रहा भाई 7 और 4 11, फिर इसमें तो 1 घट रहा भाई 11 और 4 11 और 3 14। तो इसमें 2 ऑप्शन हो उसका भाई, एक तो आप इसमें बना सका 14 और 2 16 भाई, इसमें तो 1 घटा गए, या फिर इसमें तो जिस तरह आड़ा तो बन रहा है 3 और 1 4, 4 और 1 5 जुड़ सका भाई, ये या भी सीरीज बन रही है भाई। इसमें देखो 1 छोड़ के 1 भाई, शुरू में आड़ा 3 का डिफरेंस था, फिर ये आड़ा आके 4 का डिफरेंस आ गया, फिर ये आड़ा आके 5 का डिफरेंस आ गया, तो 11 और 5 16। अगर आप इससे तरीका ये आड़ा शुरू में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर जाके 4 का डिफरेंस आएगा, अगर इसका नंबर आगा हो तो वो 15 हो भाई, ठीक है। 2 सीरीज चल रही है 3 4 5, शुरू में 3 का डिफरेंस, फिर 1 छोड़ो 4 का डिफरेंस, फिर अगली बार 5 का डिफरेंस आऊगा भाई, तो 11 और 5 16 होगा। अगर इस तरह अगली सीरीज आओ तो यार शुरू में 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का भाई, इस तरह आओ, बात समझ में आ गई होगी। या फिर नॉर्मल देखा तो इस तरह भी हो रहा भाई, शुरू में 3 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 3 का, इसका मतलब इस तरह 1 कम और 4 में 2 गए 16 का यार आ जाएगा भाई, ठीक है। और तो शायद इसमें कुछ दिख नहीं रहा भाई, अगर और कुछ लॉजिक दिख रहा हो तो यो थोड़ा बहुत लग गया ऑप्शन कैसे आप तभी और कोई नहीं बना रहा भाई, क्या बना रहा, ठीक है। अगला सवाल देखा भाई आप, अगला सवाल में है ए सी ई जी, ए सी ई और जी आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन भाई, ए पहला पे, सी तीसरा पे, ई पांचवा पे और जे सातवां पे। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9वां नंबर में क्या होगा भाई आई, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा आई। ए सी ई जी आगे क्या होगा भाई, ए पहला पे, सी तीसरा पे, ई पांचवा पे, जे सातवां पे, तो आई आ जाएगा भाई 9वां नंबर पे। उसके बाद अगला सवाल दिया भाई 15, 40, 70 और साइन ऑफ इंटरोगेशन भाई। 15 और 40 में क्या अंतर है भाई 25 का, ठीक है। आगे अगर इसमें देखा 40 में इसमें क्या अंतर है भाई 30 का, 25 और 5 30 भाई, तो इसका आ गया 30 और 5 35 भाई। जब 70 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105, तो अपना आगे आना चाहिए 105 भाई, ऑप्शन में है तो यह बात बन जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ये जो अपना लाल बुक का था 5वां सेट कंप्लीट हो गया है, आस करूँ के समझ में आया होगा, जो ना समझ में आओ भाई वो चीज बुझ को। स्टे होम एंड स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।